अच्छा, हिंदू राष्ट्र में राम राज्य में मुसलमानों के लिए क्या स्थान है? मुसलमानों के लिए हमारे राम जी ने सभी के लिए व्यवस्था किए हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ये किसकी बात है, किसकी बपौती है? और भजो राम को और जियो। और यदि तुम हिंदुस्तान में रहोगे और बाबर कहोगे तो वही भेज दिया जाएगा। ये बाबर की धरती नहीं है, लेकिन औरंगजेब की धरती नहीं है, हुमायूं की धरती नहीं है, ये राम की है, शिवाजी की है। लेकिन ये तो सेकुलर कंट्री है ना, यहाँ सेकुलर क्या होता है? सबको अपने धर्म को मानना। हम भी वही कह रहे हैं, सबसे बड़ा सेकुलर तो यहाँ है, तो सेकुलर को सबको सेकुलर होना चाहिए ना। तो विश्व में कम से कम 100 राष्ट्र है, 100 में से कितने लोग क्रिश्चियंस हो गए, कितने लोग मुस्लिम राष्ट्र बना लिए। तो हिंदू का झंडा उखाड़ेगा जिसने सबसे मानवता को जन्म दिया है, जो सभी मानव को जीने का कला दिया है, वो सबसे गधा का हिंदू है। हिंदू राष्ट्र हमको किसी से मांगना पड़ेगा? हम हिंदू है, हमारा राष्ट्र है। लेकिन संत जी, लेकिन देश और देश का कानून तो संविधान से चलेगा ना, कि आपके कहने से चलेगा? हमारे कहने से चलेगा। कानून कौन बनाता है? जानवर बनाता है कि पाकिस्तान वाला जो बनाएगा वो हम मानेंगे? हम हिंदू हैं, हम जो बनाएंगे, जो कहेंगे वही चलेगा। वही हमारा कानून है, वही हमारा धर्म है, वही हमारी सभ्यता है, वही हमारा शिष्टाचार है, वही हमारा संस्कार है। ये तो जबरदस्ती हो गया ना। जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती क्या होता है? देश तो संविधान से चलेगा ना। हाँ, संविधान क्या होता है? संविधान हम जो हमारे जो परिभाषा है, अभी ठंडी में हमको स्वेटर चाहिए, तो हम यदि मांग करते हैं स्वेटर का, तो आप कहेंगे जबरदस्ती क्यों मांग रहे हो? तो हम ठंडी में हम हिंदू हैं, हम जहाँ रहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है। वो तो दुष्ट लफंगे जो बेहुदे फकीरों जो है उसको पता ही नहीं है। अरे हम हिंदू हैं, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं हिंदू राष्ट्र है। बोलो हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, बजरंग बली की। हम काहे के मांग करेंगे किससे? हम भिखारी हैं क्या? रोए वो जिसको चिंता है कि ये हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। लेकिन मांग तो कर रहा है ना। काहे के लिए मांग करेंगे? हिंदू संगठन तो कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र। नहीं जी, हम काहे के लिए मांग करेंगे? वो लोग डर रहा है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम तो हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है मेरा। मांगेंगे किससे? किसी की बपौती है? यहाँ मांगता उससे है ना कि किसी के दूसरे के पास हो। ये हमारे पास है, हमारा राष्ट्र, हम यहाँ रहते हैं, हम पैदा हुए हैं। और तुमको यदि कोई बाहर से आके पैदा किया है तो बाहर चले जाओ। यहाँ रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र के रहने वाले हो, हिंदुस्तानी हो, सनातनी हो। किसको बोल रहे हैं आप? जो नहीं मानता है, जो कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूं। वो जो भी हो, जो भी अपना कबर जुड़ करके नहीं रहेगा, तो जिस तरह से जंगल में हिरन घास खा खा करके अपने प्रोटीन को बढ़ाता है और शेर आ करके झपट्टा मार के उसको जय श्री राम कर देता है, इसी तरह से हिंदू यदि संगठित नहीं हुआ तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो हिंसक प्राणी है, अताताई है, अनाचारी है, भ्रष्टाचारी है, असामाजिक लोग है, वो हिंदू के अस्मिता को समाप्त कर देगा। जिस तरह से पाकिस्तान को समाप्त कर दिया, बांग्लादेश में समाप्त कर दिया, केरल में समाप्त कर दिया, असम में समाप्त कर दिया, और बहुत सारे क्षेत्र जो है यूपी, बिहार और कई सारे हिंदुस्तान के भी कई क्षेत्र है, गांव है, मोहल्ले हैं, वहां पे भी वो हिंसक प्राणी जो है वो हिंसा करने के लिए आतुर है। इसलिए तुम लोग हिरन मत बनो, तुम लोग भी शेर बनो। कम से कम भोजपुरिया झकोरा। आज हम बानी सिवान जिला के लद्दी बाजार के नज़दीक ब्रह्मस्थान पर हमने के बानी सन, और हमारा साथ में बानी उत्तर प्रदेश के धरती से, राम जन्मभूमि के धरती से, अयोध्या से चल के आयल बनी संत संतोष दास जी महाराज जी से हम बातचीत करें। आज जो बैठक हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। जैसा कि इन्होंने बताया कि भोजपुरिया झकोरा, और ये बहुत सारे भोजपुरी में ये बोलते होंगे, मैं ये चाहूँगा कि भोजपुरी सभी भाषाओं में बहुत मधुर भाषा है और इस क्षेत्र का एक पहचान है। भोजपुरी से हमारे इस क्षेत्र का पहचान प्राप्त हुआ है, परंतु यहाँ का जो धार्मिक संगठन है
उस संगठन में भोजपुरी लोगों का जो सहयोग है वो भी एक पहचान बने, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि पूरे विश्व में यदि कोई संस्था है तो वो सनातन धर्म है। सनातन के माध्यम से ही हम पूरे मानवता को बचा सकते हैं। जैसे वृक्ष यदि नहीं हो तो ऑक्सीजन कौन देगा? ठीक है, हम और सभी कुछ सभी कहीं किसी ग्रह से मंगा सकते हैं, किसी दूसरे देश से मंगा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे राष्ट्र में संस्कृति नहीं है तो किसकी बपौती है जो हमें संस्कृति दे सकता है? किसी राष्ट्र में किसी की क्षमता नहीं है कि जो हमारे मानव संस्कृति को संरक्षित करने की क्षमता किसी में हो। तो वो हमारे वैदिक परंपरा है, ऋषि मुनियों का जो देन है, वो ऋषियों ने, ऋषि और कृषि दो ही इस राष्ट्र को संवर्धित और संरक्षित रख सकता है। जो संतों का सम्मान किया, किसानों का सम्मान किया, वही राष्ट्र सबसे समृद्धशाली बनता है और वही सुसंस्कृत होता है, वही संस्कारित होता है, वही धार्मिक होता है, वही संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानव में अपना स्थान और ऐतिहासिक व्यक्ति बन सकता है। उसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है जय श्री राम। और भगवान श्री राम ने जो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से समाज में राम राज्य की स्थापना की, उस राम राज्य को वर्षों तक टिकाए रखने का जो जिम्मेदारी था वो बजरंग बली में था, हनुमान जी में था। इसलिए हम लोगों ने बजरंग दल की भी स्थापना और सहयोग लिया और संगठन के माध्यम से धर्म और संपूर्ण प्रकार के सामाजिकता, व्यवस्था और व्यवहार को, संस्कार को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कोई गांव में रहने वाले हो, खेत में रहने वाले हो, व्यापार करने वाले हो, यदि संगठन में जुड़ करके नहीं रहेगा तो जिस तरह से जंगल में हिरन घास खा खा करके अपने प्रोटीन को बढ़ाता है और शेर आ करके झपट्टा मार के उसको जय श्री राम कर देता है, इसी तरह से हिंदू यदि संगठित नहीं हुआ तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो हिंसक प्राणी है, अताताई है, अनाचारी है, भ्रष्टाचारी है, असामाजिक लोग हैं, वो हिंदू के अस्मिता को समाप्त कर देगा। जिस तरह से पाकिस्तान को समाप्त कर दिया, बांग्लादेश में समाप्त कर दिया, केरल में समाप्त कर दिया, असम में समाप्त कर दिया और बहुत सारे क्षेत्र जो है यूपी, बिहार और कई सारे हिंदुस्तान के भी कई क्षेत्र है, गांव है, मोहल्ले हैं, वहां पे भी वो हिंसक प्राणी जो है वो हिंसा करने के लिए आतुर है। इसलिए तुम लोग हिरन मत बनो, तुम लोग भी शेर बनो, कम से कम सुरक्षा होगा। शेर के सामने जाता है तो वो डरता है और शेर हिरन के सामने जाता है तो लार टपकने लगता है। इसलिए तुम लोग अपने अपने गांव में, समाज में, क्षेत्र में, राज्य में, राष्ट्र में अपने अस्मिता को बचाने के लिए स्वयं को तैयार करो, तभी तुम बच सकते हो। और तुम जब बचोगे तो मानवता बचेगी, नहीं तो मानवता का ही लोग हानि करने वाले हैं। पूरे मानवीय मूल्यों को समाप्त करने के लिए लोग तैयार हैं। संत जी, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी हमारी सनातन धर्म है और सनातन परंपरा है, और आज आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी अयोध्या से आए हुए संत को चिल्ला चिल्ला कर ये कहना पड़ रहा है कि तुम लोग संगठित हो जाओ। नहीं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि आज जो भी हिंदू संगठन हैं, चाहे जो भी संत समाज हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, राम राज्य की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? हम मांग किससे करेंगे? अनाचारियों, भ्रष्टाचारियों, अनैतिकों से हम मांग क्या करेंगे? हम हिंदू हैं, हम जहाँ रहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है। वो तो दुष्ट लफंगे जो बेहुदे फकीरों जो है उसको पता ही नहीं है। अरे हम हिंदू हैं, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं हिंदू राष्ट्र है। बोलो हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, बजरंग बली की। हम काहे के मांग करेंगे किससे? हम भिखारी हैं क्या? रोए वो जिसको चिंता है कि ये हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। लेकिन मांग तो कर रहा है ना, काहे के लिए मांग करेंगे? हिंदू संगठन तो कर रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र। नहीं जी, हम काहे के लिए मांग करेंगे? वो लोग डर रहा है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम तो हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है मेरा। मांगेंगे किससे? किसी की बपौती है? यहाँ मांगता उससे है ना कि किसी के दूसरे के पास हो। ये हमारे पास है, हमारा राष्ट्र, हम यहाँ रहते हैं, हम पैदा हुए हैं। और तुमको यदि कोई बाहर से आके पैदा किया है तो बाहर चले जाओ।
यहाँ रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र के रहने वाले हो, हिंदुस्तानी हो, सनातनी हो। किसको बोल रहे हैं आप? जो नहीं मानता है, जो कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूं। वो जो भी हो, जो भी अपना कबर पहना हो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में राम राज्य में मुसलमानों के लिए क्या स्थान है? मुसलमानों के लिए हमारे राम जी ने सभी के लिए व्यवस्था किए हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ये किसकी बात है, किसकी बपौती है? और भजो राम को और जियो। और यदि तुम हिंदुस्तान में रहोगे और बाबर कहोगे तो वहीं भेज दिया जाएगा। ये बाबर की धरती नहीं है, लेकिन औरंगजेब की धरती नहीं है, हुमायूं की धरती नहीं है, ये राम की है, शिवाजी की है। लेकिन ये तो सेकुलर कंट्री है ना, यहाँ सेकुलर क्या होता है? सबको अपने धर्म को मानना। हम भी वही कह रहे हैं, सबसे बड़ा सेकुलर तो यहाँ है। तो सेकुलर को, सबको सेकुलर होना चाहिए ना। तो विश्व में कम से कम 100 राष्ट्र है, 100 में से कितने लोग क्रिश्चियंस हो गए, कितने लोग मुस्लिम राष्ट्र बना लिए। तो हिंदू का झंडा उखाड़ेगा जिसने सबसे मानवता को जन्म दिया है, जो सभी मानव को जीने का कला दिया है, वो सबसे गधा का हिंदू है। हिंदू राष्ट्र हमको किसी से मांगना पड़ेगा? हम हिंदू है, हमारा राष्ट्र है। लेकिन संत जी, लेकिन देश और देश का कानून तो संविधान से चलेगा ना, कि आपके कहने से चलेगा? हमारे कहने से चलेगा। कानून कौन बनाता है? जानवर बनाता है कि पाकिस्तान वाला जो बनाएगा वो हम मानेंगे? हम हिंदू हैं, हम जो बनाएंगे, जो कहेंगे वही चलेगा। वही हमारा कानून है, वही हमारा धर्म है, वही हमारी सभ्यता है, वही हमारा शिष्टाचार है, वही हमारा संस्कार है। ये तो जबरदस्ती हो गया ना। जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती क्या होता है? देश तो संविधान से चलेगा ना। हाँ, संविधान क्या होता है? संविधान, हम जो हमारे जो परिभाषा है, अभी ठंडी में हमको स्वेटर चाहिए, तो हम यदि मांग करते हैं स्वेटर का, तो आप कहेंगे जबरदस्ती क्यों मांग रहे हो? तो हम ठंडी में मर जाएं क्या?